श्रीमद् भागवत चलते हुए आज पंचम दिवस है। भगवान की पावनमयी कथाएं चल रही हैं, जिनको श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अभी आप सुन रहे थे गंगा अवतार की कथा कि किस तरह से हमारी इस भारत की बोतल पर गंगा माँ आई, जिसने आकर के पापियों का उद्धार किया है। आइए देखते हैं हमारी इस देश भारत की मिट्टी में ऐसे ऐसे महान प्रतापी दानवीर पैदा हुए, जिन्होंने धर्म के पीछे सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं मानधाता, मानधाता के पुत्र हुए पुरकेश, पुरकेश के पुत्र हुए हयर्ष, हयर्ष के पुत्र हुए अनरड्य, अनरड्य के पुत्र हुए त्रिबंधन, त्रिबंधन के पुत्र हुए सत्यव्रत, सत्यव्रत के पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। जिन हरिश्चंद्र की घर में पत्नी है जिसका नाम है तारा, एक पुत्र है रोहित। प्रजा को एक पुत्र के समान मानने वाले महाराज हरिश्चंद्र बड़े ही सुख और वैभव में रह रहे हैं। एक दिन विश्वामित्र और वशिष्ठ आपस में मिले, बातें चलने लगी। तो विश्वामित्र ने कहा, मैंने सारा जीवन तपस्या में निकाल दिया, हमारे इतना बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। वशिष्ठ कहने लगे, तुम्हारी भूल है। कैसी? बोले, तपस्या तुम्हारी बड़ी जरूर है, लेकिन सत्संग के आगे तपस्या फेल है। तो विश्वामित्र तामसी स्वभाव के थे, उन्हें क्रोध आ गया। बोले, वशिष्ठ क्या कह रहे हैं आप? बोले, हम जो कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। बोले, गलत है। बोले, कैसे? आपस में विवाद बढ़ गया। विद्वानों ने कहा भी है कि एक ने कही और एक ने मानी, तो वे दोनों ज्ञानी, और एक ने कही एक ने तानी, वे दोनों ही अज्ञानी। आपस में विवाद बढ़ गया, और जब विवाद बढ़ा तो दोनों पक्षी बनकर के आकाश में चले गए। एक दिन नहीं, वर्षों तक संग्राम हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। लड़ते रहे। विश्वामित्र सोचने लगे, ऐसे मामला हल नहीं होगा, इसलिए चलो अदालत में चलेंगे। अदालत कहाँ थी? भगवान विष्णु के पास पहुंचे। बोले, महाराज मैंने कहा तपस्या बड़ी है, ये कह रहे सत्संग बड़ा है। भगवान कहने लगे, तुम्हारी दोनों की रार हम खत्म करेंगे। बोले, कैसे? उन्होंने एक पृथ्वी का नक्शा बनाया, रख दिया। बोले, अगर तुम्हारी तपस्या में बल है तो इस नक्शा को उठा के दिखाओ। विश्वामित्र ने पूरा जोर लगा दिया, उठाने की तो बड़ी बात है, वो नक्शा उनसे हिला भी नहीं। वशिष्ठ से आदेश दिया तो वशिष्ठ ने वो नक्शा अपनी छंगुनी उंगली पर उठा लिया। उसी समय विश्वामित्र लज्जित हो गए और कहने लगे, वशिष्ठ
तुमने भरे समाज में मेरा अपमान करवा दिया, तुम्हें हम देखेंगे। वशिष्ठ बोले तुम हमें क्या देखोगे, हमें मत ही देखो। अगर तुम देखना चाहते तो मेरे शिष्य को अजवाई है। मेरे शिष्य भी ऐसे हैं जो तुम्हें धर्म से डिगा देंगे, लेकिन हमारे शिष्य नहीं डिग सकते। टंची की आवाज कम करो, बहुत आवाज है। बोले कौन है? जवाब दिया मेरा शिष्य हरिश्चंद्र। अब कहाँ चैन है, विश्वामित्र को चल दिए। हरिश्चंद्र की बगिया में सूकर का रूप धारण कर लिया, सारी बगिया उजाड़ दी। और जब बगिया उजड़ी, माली भागा। और माली जब भागा तो सूकर झपटा है माली के ऊपर, जो उसकी जंघा फाड़ दी। माली भागता हुआ पहुंचा, चिल्लाने लगा, महाराज क्या हुआ? मेरी जंघा फाड़ दी। हरिश्चंद्र कहने लगे कौन ऐसा माई का लाल पैदा हुआ जो तेरे ऊपर हाथ उठा दिया? बोले महाराज सूकर आ गया है बगिया में, जिसने सारी बगिया उजाड़ दी। हरिश्चंद्र को क्रोध आ गया, खड़े हो गए, सिपाहियों से आदेश दिया कब चलने की तैयारी, बैठना नहीं है। क्यों? बगिया को जाकर के चारों तरफ से घेर लिया।